के जिनका नाम वेलेरियस स्टेस था, उन्होंने यूनान के एक जजीरे यानी कि ग्रीस के एक जजीरे के जिसको एंटिकथीरा के नाम से जाना जाता है उसमें डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर वहां से दुनिया की हद से ज्यादा पुरानी और अजीबोगरीब चीजों को ढूंढने की कोशिश की। इस खोज में उनको सबसे पहले एक बड़े जहाज का मलबा मिला, एक ऐसा जहाज के जो ऐतिहासिक तौर पर लगभग अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र हसन खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं RH नेटवर्क, इनका चैनल का नाम है, इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने जो है सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो एक ऐसी रिसर्च पे है कि जो दुनिया पूरी हैरान हो गई कि ये मशीन को बनाया तो किसने बनाया और उस ज़माने में कितनी मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी तो थी भी नहीं कि ये कैसे बना दी, मतलब कितना दिमागदार आदमी होगा वो जिसने इस मशीन को बनाया है। हाँ दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये एक साइंटिस्ट के ऊपर ही है। समझ लीजिए एक ऐसी खोज की गई है जिसके लिए ज़रिए से एक पानी के अंदर एक पहले तो बहुत पुराना जहाज़ मिला है। पानी का जो जहाज़ है किसी ज़माने में वो 2000-2500 साल पुराना डूब चुका होगा। तो उसमें जो चीज़ें मिली हैं वो एकदम अचंभव वाली चीज़ें, मतलब एकदम आदमी चौंक जाए देख कि ये क्या है। और ये ऐसी मशीन मिली उसमें कि जो वैज्ञानिक आज तक इसका पता नहीं लगा पाए कि ये बनी किस लिए और इसलिए क्या काम करती, इससे क्या क्या हो सकता था। तो हम सब भी जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो आइए वीडियो को देखते हैं। पहले एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो शेयर करिएगा और अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों 17 मई 1902 में एक आर्कियोलॉजिस्ट के जिनका नाम वेलेरियस स्टेस था, उन्होंने यूनान के एक जजीरे यानी कि ग्रीस के एक जजीरे के जिसको एंटिकथीरा के नाम से जाना जाता है उसमें डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर वहां से दुनिया की हद से ज्यादा पुरानी और अजीबोगरीब चीजों को ढूंढने की कोशिश की। इस खोज में उनको सबसे पहले एक बड़े जहाज का मलबा मिला, एक ऐसा जहाज के जो ऐतिहासिक तौर पर लगभग 2000 साल पुराना था और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर की रोमन सल्तनत का जहाज था। ऐसा माना जाता है कि दरअसल ये जहाज रोमियों का एक तिजारती जहाज हुआ करता था जिस पर खाने की चीजें, शराब की बहुत सारी बोतलें और बहुत सारे मुजस्समे भरे पड़े थे। बाद में एक्सपर्ट्स ने ये अंदाजा लगाया है कि शायद इस जहाज की मदद से ये लोग वो सारा माल अपने इलाके में ले जा रहे थे ये जो माल उन्होंने यूनानियों से जंग करने के बाद उनसे छीना था, मगर रास्ता में किसी न किसी वजह से ये जहाज पानी में डूब गया। वैसे तो दोस्तों इस जहाज पर ऐसी बहुत सारी चीजों की भरमार मिली है कि जो वैज्ञानिक ढूंढना चाहते थे, मगर इन तमाम चीजों के अलावा भी एक लकड़ी के बॉक्स में जो अजीबोगरीब मशीन मिली है उसने तो पूरी दुनिया के ही वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए थे, क्योंकि जाहिर है पूरी ही दुनिया के वैज्ञानिक ऐसी किसी मशीन को अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहे थे। बाद में लकड़ी के इस बॉक्स में निकलने वाली इस मशीन को हमारी दुनिया के वैज्ञानिकों की तरफ से एंटिकथीरा मैकेनिज्म का नाम दे दिया गया था। मगर दोस्तों वैज्ञानिकों का असल इम्तिहान तो इस मशीन के नाम रखने के बाद ही शुरू हुआ था, क्योंकि अब उनको जल्द से जल्द पता करना था कि आखिर यह हद से ज्यादा अजीबोगरीब दिखने वाली मशीन है क्या, इसको कब बनाया गया होगा, किसने बनाया होगा, क्यों बनाया होगा और सबसे बड़ी बात कि आखिर ये मशीन क्या क्या कर सकती है। बस इसी चीज की खोजबीन शुरू कर दी गई। लगभग 2100 साल पुरानी ये अजीबोगरीब मशीन गेर और पुर्जों की मदद से बनाई गई है और इसको बनाने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि यूनान का एक नामालूम साइंटिस्ट था, जो यकीनन उस दौर के हिसाब से दिमाग को चकरा देने वाली बात है कि आखिर उस दौर में हमारी दुनिया के लोग इतनी ज्यादा एडवांस मशीन को कैसे बना सकते थे। दोस्तों लगातार 100 साल तक इसके ऊपर रिसर्च हुई, मगर उसके बावजूद भी इसकी बनावट राज की राज ही रही। कोई भी नहीं जान सका कि आखिर ये मशीन क्या है, कब और कैसे और क्यों बनाई गई थी। मगर जाहिर है आज से सिर्फ 20-22 साल पहले तक अब हम लोग इतने ज्यादा एडवांस हो चुके थे कि अब हम एक्सरे की मदद से भी इसकी अंदरूनी बनावट को जान सकते थे। और जाहिर है बिना एक्सरे की मदद से तो इसको समझा ही नहीं जा सकता था, क्योंकि ये इतनी ज्यादा पुरानी हो चुकी थी कि अगर इसको समझने की कोशिश की जाती तो ये हमेशा हमेशा के लिए टूट कर बिखर जाती। एक खास किस्म की एक्सरे मशीन की जो उस दौर में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के इलाके में हुआ करती थी, उसकी मदद से इसकी बनावट को समझने की कोशिश की गई और जब इसके अंदर की हकीकत सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि ये मशीन कुछ और नहीं बल्कि हमारी दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर था, जिसके अंदर 47 अलग अलग गियर्स मौजूद थे और जो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जुड़े हुए थे और सही स्पीड पर भी सेट थे। अब सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की पहली प्रिंटिंग मशीन के आविष्कार से भी लगभग 1500 साल पहले दुनिया के पहले एनालॉग कंप्यूटर की इस टेक्नोलॉजी को बनाना मुमकिन कैसे हुआ होगा। जाहिर है जिस इंसान ने भी ये बनाया होगा वो उस दौर में अपनी दुनिया से बहुत ज्यादा आगे चल रहा होगा। ये मशीन कमरी तारीख यानी कि चांद वाली तारीख को दिखाया करती थी और इसके अलावा इस मशीन की मदद से सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी भी एग्जैक्ट डेट और टाइम के साथ मुमकिन थी, यानी इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी कि जिसकी मदद से सूर्य ग्रहण का पता लगाया जा सके। वैज्ञानिकों ने एक्सरे की मदद से जो इस मशीन का स्केच तैयार किया था, फिर उसी की मदद से उन्होंने इस मशीन का एक डुप्लीकेट प्रोजेक्ट बनाया और बाद में वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इस मशीन में ये जो सुइयां नजर आ रही हैं ये दरअसल हमारे सोलर सिस्टम के बाकी प्लेनेट को दिखाती हैं और बीच में हमारा अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी मौजूद है और सोलर सिस्टम के बाकी सारे प्लेनेट यानी ग्रह हमारी धरती के चक्कर लगा रहे हैं, जैसा कि उस दौर में यूनानी वैज्ञानिक माना करते थे। हैरानी की बात तो ये है कि कुछ वैज्ञानिक ये भी दावा करते हैं कि इस मशीन की वजह से सूर्य ग्रहण के कलर तक की भविष्यवाणी की जा सकती थी, मगर इस बात पर यकीन करना जरा थोड़ा मुश्किल काम है। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि इस मशीन को 2100 साल पहले बनाया गया था, जबकि हमारी
दुनिया की पहली गेयर से मिलकर बनने वाली मैकेनिकल क्लॉक 14वीं सदी के शुरू में बनाई गई थी, जिसका साइज लगभग एक छोटी कार के बराबर था। जबकि एंटीकथीरा मैकेनिज्म नाम की इस पुरानी मशीन का साइज सिर्फ एक बॉक्स के बराबर हुआ करता था और इसको इससे भी लगभग 1500 साल पहले यानी टोटल 2100 साल पहले बनाया गया था। मगर हाँ, उस दौर के हिसाब से इसके गियर्स इतने ज्यादा एडवांस और इतने ज्यादा एक्यूरेट थे कि जिसकी वजह से आज के दौर के कुछ वैज्ञानिकों को न सिर्फ शक बल्कि यकीन भी है कि शायद ये मशीन एक दुनिया के इंसान ने बनाई ही नहीं है, बल्कि ये तो किसी एलियन का काम है। फिलहाल आप लोग इस मशीन के बारे में क्या सोचते हैं या फिर इस वीडियो से पहले क्या जानते थे, मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। मगर दोस्तों, एंटीकथीरा मैकेनिज्म इकलौती ऐसी चीज नहीं है कि जिसने दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों के होश उड़ा रखे हैं, बल्कि इसी तरह की ही एक चीज 1912 में भी खोजी गई थी। हुआ ये था कि पोलिश के एक कॉलेज के बुक डीलर कि जिनका नाम वेल्फर्ड वॉयनिच था, वो दरअसल एक बार अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए इटली के एक इलाके में गए थे, जहां पर उनका सामना एक बड़ी ही अजीबोगरीब किताब से हुआ। उन्होंने फौरन इस किताब को खरीद लिया। मगर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस किताब के ऊपर ना तो किसी राइटर का नाम लिखा था और ना ही कुछ ऐसा टाइटल लिखा था कि जिससे ये समझा जा सके कि आखिर ये किताब किस बारे में है। इस किताब के सैकड़ों पेजेस पर अजीबोगरीब लिखाई, अननोन अल्फाबेट्स और इसके अलावा अजीबोगरीब तरह के निशान बनाए गए थे। इस तरह के निशानात जिनको समझा जाना भी मुमकिन नहीं था। और शायद ये किताब इतनी ज्यादा पुरानी थी कि जिस कोडिंग लैंग्वेज में इसको लिखा गया था उसको समझने वाला अब हमारी दुनिया में कोई भी एक इंसान भी बाकी नहीं था। वेल्फर्ड वॉयनिच के जिसने इस किताब को खरीदा था, उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी किताब पर रिसर्च करते हुए गुजार दी थी। यानी वो यही खोजता रहा कि आखिर ये किताब किसने लिखी थी, कब लिखी थी और क्यों लिखी थी। मगर वो अपने इस मकसद में कामयाब न हो सका। हमारी दुनिया की तरफ से इस किताब का नाम भी बाद में द वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट रख दिया गया था। ये किताब हमारी दुनिया की सबसे ज्यादा रिसर्च की जाने वाली एक रहस्यमय किताब बन गई है और जाहिर है अभी तक बनी हुई है। शुरू में लगा कि शायद कोई क्रिप्टोग्राफी तकनीक या फिर कोडिंग लैंग्वेज इसको समझ पाए तो ये पता चल पाए कि आखिर ये किताब है किस बारे में। मगर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और 800 साल से भी ज्यादा गुजर चुके हैं, मगर किसी को नहीं पता कि आखिर ये किताब किस बारे में है। इस किताब में अजीबोगरीब जो निशान मौजूद हैं और इसके अलावा जो कोडिंग मौजूद है वो कुछ जगह पर तो इतनी छोटी सूरत में मौजूद है कि जिसको माइक्रोस्कोप के जरिए से ही पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर क्रिप्टोग्राफिक तकनीक भी इस किताब की पहेली को सुलझा पाने में अभी तक नाकाम है। इस किताब को लिखने में जिस कोडिंग का इस्तेमाल किया गया है वो दरअसल हद से ज्यादा महंगा और ऐसा इसी कंडीशन में हुआ करता था कि जब राइटर किसी ऐसी चीज को लिख रहा हो कि जो उसके लिए हद से ज्यादा स्पेशल हो या फिर ऐसी नॉलेज की चीज लिख रहा हो कि जिसके बारे में वो ये चाहता हो कि ये चीज लंबे टाइम तक बाकी रहे। फिलहाल इस किताब के अंदर 260 पेजेस हैं और सन 2000 में जब इसके पेजेस की कार्बन डेटिंग की गई थी तो उससे ये पता चला था कि ये किताब दरअसल 14वीं सदी के ही आसपास लिखी गई थी। ऐसी किताब के जिसके पेजेस पर बहुत सारी नंगी औरतों की तस्वीरें, पेड़ पौधों की तस्वीरें, इसके अलावा कुछ ऐसे कुदरती सिंबल्स भी मौजूद हैं कि जो आमतौर पर हमारी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो इन सब चीजों से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि जिस किसी ने भी इस किताब को लिखा है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई और इंसान इस किताब को पढ़े या फिर समझने की कोशिश करे। इसीलिए राइटर ने न सिर्फ इसको इस मुश्किल कोडिंग के साथ लिखा था बल्कि इसको पूरी दुनिया की सबसे पुरस्कार यानी कि रहस्यमय किताब भी बना दिया। ये किताब पिछले 100 साल से लगातार दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को ये चैलेंज कर रही है कि आओ अगर तुम मुझको समझ सकते हो तो समझ कर दिखाओ। इसीलिए हर साल बड़े से बड़े काबिल स्कॉलर्स इसको समझने के लिए मैदान में आते हैं, मगर बाद में उनको नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, अब आप लोग बताइए कि आखिर आप लोग इस किताब के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इस किताब में आखिर क्या हो सकता है? क्या इसमें वाकई कोई खजाना छुपा है या फिर ये इतनी अहम है ही नहीं कि जितनी अहमियत इसको दी जाती है? चलिए अब आते हैं अपनी तीसरी कीमती चीज की तरफ और वो चीज है दमस्कस स्टील। दरअसल दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में सलीबियों का सामना सलाहुद्दीन अयूबी के साथ साथ एक ऐसे खतरनाक और ताकतवर हथियार से भी था कि जिसको ना तो उन्होंने पहले कभी देखा था और न ही कभी उसके बारे में जानते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की पूरी फौज की जो तलवारें थी वो दरअसल दमस्कस स्टील से बनाई गई थी, जो हद से ज्यादा ताकतवर थी, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल थी और इसके अलावा मजबूत भी थी। ये तलवारें इतनी ज्यादा तेज हुआ करती थी कि एक बड़े से बड़े पत्थर को भी बीच में से आधा आधा कर दिया करती थी, मगर उसके बावजूद भी इनका ब्लेड खराब नहीं हुआ करता था। और इन तलवारों को जो चीज स्पेशल बनाया करती थी वो कुछ और नहीं बल्कि इनका जो धातु हुआ करता था यानी वो स्टील था कि जिससे ये बनाई जाती थी। इस स्टील को अलग अलग कूलिंग और हीटिंग तकनीक से बनाया गया था और इसकी तैयारी के दौरान लकड़ी, कोयला और स्टील का इस्तेमाल किया गया था, जिसके ऊपर दूसरी आम तलवारों का बिल्कुल भी कोई असर नहीं हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि इसको बनाने वाला जो आखिरी लोहार था वो दरअसल 17वीं सदी के करीब हमारी इस दुनिया से गुजर गया था, जिसके बाद से अब इसको बनाने की जो तकनीक है वो दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। मगर हाँ, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के उस दौर की उनकी वो तलवार आज भी हिफाजत के साथ हमारी इस दुनिया में मौजूद है। एक ऐसी तलवार की जिसने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल रखा है, क्योंकि आज के दौर की बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी भी उस चीज को बनाने में नाकामयाब है कि जिस चीज को सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में बनाया गया था। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा, एक ऐसी खोज, एक ऐसी मशीन जिसको देख के सोच के मतलब साइंटिस्ट भी परेशान हो गए कि ये उस ज़माने में कैसे बनी होगी और किस काम के लिए बनी होगी और ये किसने बनाई है, किस तरह से बनाई है। यूँ समझ लीजिए एकदम अचंभे वाली ये बात थी जो कभी उस ज़माने में बनाई गई। दूसरी बात, इसमें तलवारों का जो जिक्र किया गया कि ऐसी तलवार समझ लीजिए कि जो पत्थर कोई मारे वो भी टुकड़े कर दे उसको। ऐसी तलवार ना अब ऐसे लोहार मिलेंगे ना ऐसे अब बनाने वाले मिलेंगे। सोचिए उस ज़माने में, यानी कि सलाहुद्दीन अयूबी के दौर की वो तलवार आज भी समझ लीजिए है और कितनी मजबूत है। ये तो हमने सब जान लिया इस वीडियो के ज़रिए से। तो वाकई में पुराने दौर की पुरानी चीज़ें
एकदम बेहतरीन अंदाज में बनती थी, और ना उस टाइम कोई साइंस का पता था, ना कोई इस तरह से था, लेकिन फिर भी इस तरह की बनाने के लिए वाकई में काबिल तारीफ़ थी जिसने भी ऐसी चीज़ें बनाई। तो ये था हमारा रिएक्शन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।